आज हम कक्षा 6 के हिंदी पाठ 1 वह चिड़ियाँ जो कविता को पढ़ेंगे। इसमें एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया है जो कवि ने कल्पना के आधार पर किया है। कविता को पहले मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। वह चिड़ियाँ जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने अभी रुचि से रस से खा लेती है। चिड़िया के बारे में क्या बताया है कि दूध भरे झुंडी के दाने। दूध भरे झुंडी के दाने क्या होते हैं कि जब अनाज उगता है ना, जैसे जौ, बाजरा, गेहूँ, इनके दानों जब कच्चे दाने होते हैं तो इनके अंदर दूध जैसा रस होता है, तो उनको वो बड़े मज़े से खा लेती है। रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से और स्वाद ले लेकर के खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यानी वह संतोषी यानी जो भी मिलता है उसको खा के संतोष करने वाली और नीले पंखों वाली भी है, हैं। अब चिड़िया क्या कह रही है? मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी मुझे अन्न बहुत पसंद है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। यानी वह चिड़िया जो अपने गले को खोलकर, जो जंगल है ना पुराना, जहाँ एकांत है, जहाँ कोई नहीं आता जाता, बूढ़े वन बाबा उसको कहा गया है कि उसके खातिर रस उड़ेल कर मीठे स्वर में गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी जो बोलने वाली या कुछ भी अपने स्वर में जो भी मन में आया बोल लेती है, वह चिड़िया क्या कह रही है? मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत। चिड़िया क्या कह रही है? मुझे एकांत से बहुत प्रेम है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब क्या होता है कि जब नदी उफान के साथ बहती है ना, तो उसकी लहरें भी बहुत तेज़ी से बहती है और बीच में जब तेज़ लहरें बहती है तो बिल्कुल भयंकर तरीके से बहती है। उसमें ऊपर नीचे उसकी लहरों को देख के भी डर लगता है। लेकिन वह चिड़िया क्या करती है? उन लहरों के बीच में से जैसे एक मोती का दाना होता है वैसे ही थोड़ा सा जल लेकर के उड़ जाती है। यानी उसको डर नहीं लगता, वह इतनी हिम्मत वाली है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी गर्व करने वाली चिड़िया नीले पंखों वाली है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया कह रही है मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। कविता लिखने वाला कौन होता है? कवि। और ये कविता किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल ने। अब हम आगे प्रश्नोत्तर देखेंगे और प्रश्नों के साथ हम आपको उत्तर भी बताएंगे। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर के साथ साथ हमने उत्तर भी आपको बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि नई कविता है और आप इधर उधर उत्तर को ढूंढो। देखो, प्रश्न 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अब चिड़िया के मन, आप कोई भी चिड़िया, नीले रंग की उड़ती हुई चिड़िया, लहर में चोंच भरती हुई चिड़िया, अन्न का दाना खाती हुई चिड़िया, इस तरह के चित्र आप बना सकते हो। दूसरा प्रश्न, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो हमारा उत्तर होगा, हम शीर्षक देंगे प्यारी चिड़िया। तीसरा प्रश्न देखो, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो अब हमारा उत्तर क्या है कि चिड़िया जिन चीज़ों से प्यार करती है वो इस प्रकार है। चिड़िया को खेतों में लगे जौ, बाजरे की फलियों और अन्न से प्यार है। आगे, और उसके बाद उसे जंगल में मिले एकांत जहाँ वह खुली हवा में गाना गा सकती है से प्यार है। उसे नदी से प्यार है जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है। यह चीज़ें
उसे आज़ादी का एहसास दिलाती है, इसलिए वह इन सबसे प्यार करती है। आगे देखो प्रश्न 4। कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखो कि चिड़िया छोटे आकार की थी और किसी भी बात को बोलने से नहीं झिझकती है, इसलिए कवि ने उसे छोटी और मुंह बोली कहा। यह वह संतोषी स्वभाव की है, अतः कवि उसे संतोषी कहता है। चिड़िया को अपने कार्यों पर गर्व है, क्योंकि वह नदी के बीच में से पानी पीने जैसा कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर जाती है। यही कारण है कि कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहा है। आगे देखो, आशय स्पष्ट करो। तो रस उड़ेलकर गा लेती है, इसका आशय नीचे बताएंगे। दूसरा है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका भी नीचे उत्तर लिखा हुआ है। अब पहले का देखो, कह रस उड़ेलकर गा लेती है। इस पंक्ति में चिड़िया बंधन मुक्त और खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाती है मानो उसने सारा रस गाने में उड़ेल दिया हो। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्यकुशलता का दर्शाया गया है। वह जल के बीच में स्थित मोती को भी ढूंढ लेती है, अर्थात वह तेज बहती नदी से भी पानी पी लेती है। फिर आगे देखो, प्रश्न है पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है ना, रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी चीज की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखो, ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अब संज्ञा कहाँ है? चिड़िया, दराज, ये सब संज्ञा है और इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और चिड़िया, दराज विशेष्य है। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, वो विशेष्य होता है। यहाँ वाला, वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। अब नीचे देखो, जैसे ये पंक्तियाँ दी है, इसको मैं पढ़ूंगी फिर नीचे उत्तर लिखूंगी। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। अब इसके आगे क्या भरना है वो नीचे देखो, भर के दिया है मैंने। रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, लाल फूलों वाली क्यारी, सफेद खादी वाला कुर्ता, बहुत रोने वाला बच्चा, लंबी मूछों वाला आदमी। ये जो पीछे के रिक्त स्थान खाली थे ना, उसको हमने पूरा किया है। ये आपकी किताब में है, ये मैंने उत्तर भर के दिया है आपको। अब आगे देखो, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। यानी मोटे छापे वाले रुचि से और रस उड़ेलकर, ये शब्द है ना, रुचि से रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरा वाक्य में रस उड़ेलकर खाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताता है ना, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, ये सब क्रिया होती है। जो भी हम काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। अब नीचे देखो, क्रिया विशेषण हम छांटेंगे। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, इबो भी फुर्ती से चोर पर झपटा, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आओ,
आज अचानक ठंड बढ़ गई है। अब इनके उत्तर देखो कि सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी है। तो जो विशेषता बताई है वो जो देखो जल्दी जल्दी, जो गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, जो आपको ये जो गहरे शब्दों में दिख रहा है ये इसका उत्तर है। अब आगे देखो, भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद की जिंदगी धीरे 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 है, वो इसका उत्तर है। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। ये धप कैसे गिरी? धप से। तो ये विशेषता है। इबो भी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो फुर्ती से हैं। तजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? सहम कर। तो ये इसकी क्या विशेषता है? सहम कर। ये पत्र मिलते ही फौरन चले आओ। कैसे चले? फौरन। तो फौरन ये इसकी यानी लेट जल्दी जो भी है ये विशेषता बता रहे हैं। आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड कैसे बढ़ गई? अचानक। तो ये विशेषता बताई जा रही है। यहाँ तक अब आपको इनको प्रश्नोत्तर भी एक बार कर लेना चाहिए ताकि आपको लिखने का अभ्यास भी हो और प्रश्नों के उत्तर भी याद हो। धन्यवाद। आप लोग इस काम को करोगे हैं।